ज़्यादा काम किसने किया है? क्लियर कट दिख रहा है, कौन है भाई वो? ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत मोहन आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट, और टाइम एंड वर्क के कुछ मिसलेनियस से क्वेश्चन उठाए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगेंगे आज के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लीजो मैथ्स यूट्यूब चैनल भाई ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, बड़ा बड़ा धन्यवाद होगा। चलिएगा पहला क्वेश्चन लगाते हैं। वीडियो को जो है आप एक बार पॉज करते रहें, साथ के साथ एक बार क्वेश्चन आप अच्छे से रीड आउट कर लें। ठीक है, हो सकता है मैं टाइम ना दूं, जूम आउट करने पे दिखे ना आपको। देखिएगा, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी से 33 सही 1/3% ज़्यादा कार्यकुशल है। दोनों मिलकर के कोई काम 24 दिन में करते हैं, तो ए अकेले या बी अकेले काम को कितने समय में ख़त्म करेंगे? यानी कि पहले ए का टाइम फिर बी का टाइम हमने क्लिक करना है। A is 33 mixed 1/3% more worker than B. They together complete a work in 24 days. How much days they will take to finish the same work individually? यानी कि अकेले अकेले इस काम को वो कितने टाइम में कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या रहेगा। हमें क्या बोला गया था कि A नाम का जो बंदा है वो बी से 33 सही 1/3% ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज की हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए कि जो 33 सही 1/3% होता है, इसी को हम अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? भिन्न में 33 या 99 और 1 हो जाएगा 100, और बटे में कितना आ जाएगा 3, और प्रतिशत को हटाना चाहते हैं तो हटाने का मतलब होता है बटे में 100 लगा देंगे, यानी कि यहाँ डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल होते कितना बन जाएगा? 1/3। तो जब इसने कहा था कि भाई ए जो व्यक्ति है वो 20 से 33 सही 1/3% ज़्यादा है, तो उसी 33 से 1/3% की जगह हमने क्या ले लिया? 1/3। तो मैं कहूँगा कि 3 पर 1 ज़्यादा है, 3 पर 1 ज़्यादा है। कौन? ए। किससे? बी से। तो जिसके साथ में से जुड़ा हुआ हो ना, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में किसके साथ से जुड़ा हुआ था? इस क्वेश्चन में बी के साथ से जुड़ा हुआ था। तो जिसके साथ से जुड़ा हुआ हो, का जुड़ा हुआ हो, की तुलना में, की अपेक्षा में बोला जाए, उसकी हमेशा ही कार्य अक्षमता, वर्क एबिलिटी, वर्क एफिशिएंसी को नीचे वाली संख्या मान लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे कुछ न कुछ तो वर्क एफिशिएंसी माननी ही है, कुछ न कुछ तो वर्क एफिशिएंसी माननी ही पड़ेगी ना। ठीक बात है। तो यहाँ से मैं सिर्फ इतना सा काम करूँगा कि मैं मान लूँगा ये जो नीचे दे रखा है 3, ये किसकी वर्क एफिशिएंसी है? बी की है। तो मैंने वर्क एफिशिएंसी मान ली बी की। बी एक दिन में कितने काम करता है? बी एक दिन में 3 काम करता है। तो देखो, ए के निकालने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। इसने क्या बोला था कि ए जो है 20 से 33 से 1/3% ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि जो ए है वो 3 पर 1 ज़्यादा काम करेगा। कौन करेगा? ए। किससे? बी से। तो बी के 3 ही काम ले रखे, तो इससे 1 ज़्यादा करेगा ए, यानी कि एक दिन में कितने काम कर देगा? 4 काम कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ना कि जब दोनों मिलकर के कोई काम करना चाहते हैं, जब दोनों मिलकर के कोई काम करेंगे तो ए तो करेगा 4 और बी करेगा 3। तो इस प्रकार से एक ही दिन में कितने काम हो जाएंगे? 7 काम हो जाएंगे। और इन दोनों ने मिलकर के किसी काम को कितने समय में, कितने टाइम में फिनिश किया था? 24 दिन में फिनिश किया था। कितने दिन में फिनिश किया था? 24 दिन में फिनिश किया था। तो अगर ये बंदे एक दिन में 7 काम करते हैं तो 24 दिन में इन्होंने कितने काम किए होंगे? 7 गुणा में 24 काम किए होंगे भाई। एक दिन में अगर 7 काम करते हैं और कुल 24 दिन में काम ख़त्म करते हैं तो 7 और 24 की गुणा क्या हो जाएगी? इन्होंने जो कुल काम किए हैं वो हो जाएगा। अब हमने पता करना है कि ए इस काम को कितने समय में करेगा। तो देखो, ए एक दिन में कितने काम करता है? 4, और कुल काम कितने हैं? 7 गुणा 24। इसी को जब 4 से भाग कर रहे होंगे आप तो समय आ जाएगा ए का। जब इसी 7 गुणा 24 को आप भाग करेंगे 3 से, इस 4 की बजाय अगर यहाँ 3 ले लिया जाए तो समय किसका आ जाएगा? बी का। तो एक बार 4 के लिए काउंट करके देख लेते हैं। एक बार 4 से काउंट करते हैं। 4 से मैं कहूँगा कि 24 कितने में कैंसिल हो जाएगा? 6 पे। 7 और 6 की गुणा कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी, 42। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए का टाइम कितना होगा? ए का टाइम होगा जी 42 यानी कि 42। ठीक है, अब अगर इसी 7 गुणा 24 को 3 से डिवाइड करवाते तो 3 से 24 कितने पे कैंसिल होता? ये होता जी 8 पे। और 7 और 8 की गुणा कितनी हो जाती है जी? 56। 7 और 2 56। यानी कि ए तो उस काम को फिनिश करेगा 42 डेज में और बी करेगा उसी सेम काम को 56 डेज में। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या क्लिक हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। ठीक है।
ठीक है। अगर समझ ना आए कोई बात एक बार में तो आपके पास वीडियो का ऑप्शन है, आप बैक जाएं, रिपीट करके देखते रहें, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। इस बार बोला गया है कि ए बी से 2 गुना बेहतर है, ठीक है। दोनों मिलकर के काम 14 दिन में ख़त्म करते हैं तो ए अकेला काम को करेगा, ठीक है। इस बार डायरेक्ट बोल दिया गया, प्रतिशत में नहीं दिया गया। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि प्रतिशत दे रखा था 33 से 1/3% ज़्यादा, और याद रहे अगर वहाँ 33 से 1/3% कम होता ना इसी क्वेश्चन में, अगर यहाँ ज़्यादा कार्य कुशल की बजाय कम कार्य कुशल होता तो इसी चीज़ की सेंस ये बन जाती कि 3 पर 1 कम, तो 3 किसका लेकर के चलते जिसके साथ से बोला जाता, ठीक है। जैसे कि बोलता कि ए जो है वो बी से अगर बोला गया होता 33 सही 1/3% कम कार्य कुशल है, ठीक है। लेस वर्कर होता, लेस एफिशिएंट होता कौन, ए किसके कंपैरिजन में, देन बी, ठीक है। तो से किसके साथ जुड़ गया, बी के साथ। 33 से 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, 1/3। तो ये 3 किसके काम मान लेंगे, एक दिन के काम किसके मान लेंगे, बी के। तो मैं यहाँ से मान के चलता बी एक दिन में 3 काम करता है तो ए कितने करेगा, 3 पर 1 कम। पिछले में ज़्यादा था, इस बार कम, तो 3 पर 1 कम यानी कि 2, और आगे का फंडा सारे का सारा सेम रहता, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। दोनों मिलकर के 14 दिन में कर देते हैं और ए बी से जो है 2 गुना बेहतर है। ए इज़ ट्वाइस गुड एज बी, तो एज जुड़ा हुआ है इंग्लिश में बी के साथ, या से जुड़ा हुआ है बी के साथ, तो इंग्लिश हिंदी में ऐसे नोटिफाई कर लेंगे। अब देखिएगा हमने बताना है कि ए अकेला जो है अगर इस काम को करना चाहता है तो ए को कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला स्टेप क्या होगा, मुझे मानने हैं कुछ न कुछ एक दिन में कौन कितने काम करता है, ठीक है। एक दिन में कौन कितने काम करता है, तो मैं ये कह रहा था किसके काम माने, यहाँ से बोला गया है बी से, किससे बोला गया, एज बी, ठीक है। तो मैं बी के काम मान करके चलूँगा। अब पिछले क्वेश्चन में तो किसको माना था, जो संख्या बटे में आ गई थी, 33 से 1/3 के लिए बटे में कौन आया था, 1/3 यानी कि 3 आ गया था, तो 3 को मान लिया था। पर यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 गुना। अगर कभी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे बोला जाता है तो मैं कह सकता हूँ ना, इस 2 गुना का मतलब क्या है, इस 2 गुना का मतलब है 2 गुना, है ना, यही हो गया 2 गुना, और बटे में 1 है, तो बटे में संख्या कौन है, इस बार डिवाइडेड बाय संख्या कौन है, 1 है ना, खुद से अज्यूम कर सकते हैं। तो इसी 1 को मान लेंगे बस। तो B की एफिशिएंसी हो गई 1, यानी कि B नाम का बंदा एक दिन में 1 ही काम करता है। तो अब देखो A के लिए क्या बोला गया है, A जो है B से 2 गुना काम करता है, 2 गुना बेहतर है। A इज़ ट्वाइस गुड एज B। तो मैं कहूँगा कि अगर B ने ही 1 काम किया है तो A तो इसके 2 गुना काम करेगा क्योंकि 2 गुना बेहतर है। तो मैं कह सकता हूँ अगर दोनों मिलकर के काम करें तो एक ही दिन में कितने काम हो जाएंगे भाई, एक ही दिन में 3 काम हो जाएंगे। जबकि टुगेदर दे फिनिश ए वर्क इन 14 डेज, जबकि इन दोनों ने मिलकर के जब काम को किया तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो गया था, तो काम ख़त्म हो गया था 14 दिन में, ठीक है। तो एक दिन में 3 काम, तो 14 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 3 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 3 गुणा में 14 काम हो जाएंगे। अगर 42 लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है, 42 लिखना हो। परंतु अब हमने क्या बताना है कि ए अकेला बताना है कितने समय में करेगा। तो ए अकेला एक दिन में कितने काम करता है, 2 काम करता है ना, और काम कितने करने पड़ेंगे, 3 गुणा में 14, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे जब 14 कैंसिल हो जाएगा 7 पे, और 3 और 7 की गुणा कितनी हो जाएगी, 21 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ए की बजाय, इसी क्वेश्चन में अगर ए की बजाय बी से मांग रखा होता तो देखिएगा कुल काम तो कितने आए थे, 3 गुणा में 14 आए थे, ठीक है, 3 गुणा में 14 आए थे। अब बी अगर इस काम को करना चाहता है तो बी एक दिन में कितने काम करेगा, 1 ही काम करेगा। तो मैं कहूँगा कि 1 से भाग करवा देंगे, 3 गुणा में 14, क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता, 42 दिन ले लेगा, ठीक है। यानी कि अगर बी का टाइम मांगा जाए तो 42, अगर ए का टाइम मांगा जाए तो 21। वैसे भी ये बात तो आपको पता ही होगी कि जब ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है तो समय इसका आधा लेगा, ठीक है, क्योंकि इससे 2 गुना काम करता है, जिसका मतलब है कि इससे समय आधा लेगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार बोला गया है कि ए बी से 3 गुना बेहतर है, इसलिए किसी काम को करने में बी से 10 घंटे कम लेता है, ठीक है। क्या बोला गया है, इस बार कंपैरिजन यूं दिया गया है कि 10 घंटे कम लेता है, दोनों का मिलकर के समय दिया गया था, हालांकि पिछले दोनों क्वेश्चन में इसमें थोड़ा हटके दिया गया है। तो हमसे पूछा गया बी काम पूरा करने में कितने घंटे लेगा। ए इज़ थ्राइस गुड एज बी एंड टेक्स 10 आवर्स लेस टू डू ए जॉब, नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय बी टू फिनिश द जॉब, ठीक है। देखिएगा
पहली बात तो वही करेंगे, हम सेम काम करेंगे जितना हमें पता है। ए बी से बोला गया है, एज बी बोला गया है, ठीक है, बी से बोला गया है, तो मैं जो काम मान करके चलूँगा वो किसके काम मान करके चलूँगा, बी के। और कितने मानूंगा, 3 गुना है, और 3 गुना का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा 3 बटे में 1 मैं अपने हिसाब से ले सकता हूँ, तो यही एक काम मैंने मान लिया। यानी कि बी 1 घंटे में एक काम करता है, तो ए कितने कर देगा, क्योंकि ए इससे 3 गुना बेहतर है, तो इसी एक का 3 गुना काम कर देगा, यानी कि 3 काम कर देगा, ठीक है। सही है यहाँ तक की बात। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर ये इनकी वर्क एफिशिएंसी है, अगर ये इनकी कार्य अक्षमता है कि भाई ये 1 घंटे में एक काम करता है और ये वर्क एफिशिएंसी है, तो जो टाइम होता है, जो टाइम नाम की चीज़ होती है, समय आप जिसको बोल देते हो, वो टाइम का होता है वर्क एफिशिएंसी का एकदम उल्टा होता है। इस बात को यूँ समझ लो कि अगर आप 1 घंटे में ज़्यादा काम कर पा रहे हैं तो समय आप कम लेंगे, परंतु वहीं कोई एक और कैंडिडेट है वो 1 घंटे में कम काम करता है आपके कंपैरिजन में, तो उसका समय क्या होगा, ज़्यादा। यानी कि एफिशिएंसी अगर ज़्यादा है तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर अगर एफिशिएंसी कम है तो टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा। यानी कि एक दूसरे के क्या हुए, रेसिप्रोकल, एक दूसरे के उल्ट होते हैं, ठीक है। तो इनको अगर मैं उल्टा कर दूं, यानी कि बी की एफिशिएंसी को मैं ए का टाइम बोल सकता हूं और ए की एफिशिएंसी को मैं बी का टाइम बोल सकता हूं, ठीक है। यानी कि बी उस काम को करेगा 3 घंटे में और ए उस काम को करेगा 1 घंटे में, ठीक है। अब देखो, यहाँ अगर B को 3 घंटे लगते हो और A को अगर 1 घंटा लगता हो, अगर मेरी ये अजम्पशन है, अगर मेरी ये अजम्पशन है, तो यहाँ से मुझे एक बात बताओ, A को कितना टाइम लगा, 1 घंटे, B को कितने घंटे लगे, 3 घंटे, A को कितना समय कम लगा B से। आप कहेंगे जी 2 घंटे कम लगे, पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वो B से कितने घंटे कम लेता है, वो 10 घंटे कम लेता है। कितने घंटे लेस लेता है, 10 आवर्स लेस लेता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 घंटे कम आया अपना, जबकि क्वेश्चन में कितने घंटे कम दे रखा है, 10। तो मैं कह सकता हूँ 2 अपना आया था, उसका 10 आया है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 बन गई। इसका मतलब है कि बीच में 5 से गुणा की गई है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, ठीक है। अब इसी 3 की अगर आप गुणा 5 से कर दें, इसी 1 की गुणा आप यहाँ भी 5 से कर दें, तो ये रियल टाइम आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणा में 5, 15 हो जाएगी, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, बी काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए ये बी का टाइम चल रहा था, तो कितने घंटे आ गया, 15 घंटे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लिक हो गया, ऑप्शन सी कह सकते हो, ठीक है। परंतु अगर इसी केस में पूछा जाता है कि ए कितना समय लेगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाती है भाई, 5 आवर्स आ जाती है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे बोला गया कि ए बी सी क्रम से एक काम को 10, 12 व 15 दिन में करते हैं। काम कितने दिनों में पूरा होगा यदि वे इस प्रकार काम करें कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। ए बी सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब कि अलग अलग, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल गेट फिनिश्ड इफ दे ऑल वर्क इन सच ए वे दैट ऑन फर्स्ट डे ए, ऑन सेकेंड डे बी एंड ऑन थर्ड डे सी एंड अप टू सो ऑन। यानी कि पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, चौथे दिन फिर ए, पाँचवें दिन बी और छठे दिन सी काम कर रहा हो। एकांतर दिनों पर ये काम कर रहे हैं, परंतु यहाँ 2 कैंडिडेट की बजाय कैंडिडेट कितने दे रखे हैं, 3, ठीक है। इतना सा काम देखना। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। चलो पहले जितना हमें डाटा पता है वो कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ए इस काम को कितने दिनों में करता है, बी कितने दिनों में करता है और सी कितने दिनों में करता है, वो राइट डाउन कर लेते हैं। ए का टाइम दिया गया है 10, बी का टाइम दिया गया है 12 और सी का टाइम कितना दिया गया है 15, यानी कि 15 दिन। तो इन्हीं तीनों संख्याओं का मैं क्या ले लूँगा, एक मल्टीपल यानी कि एलसीएम ले लूँगा, जो इन तीनों से डिवाइड होता हो, पर जितनी छोटी संख्या हो उतनी अच्छी रहेगी। तो मैं यहाँ से संख्या क्लिक कर लूँगा 60। अब ये 60 क्या है, ये 10, 12, 15 तो क्या थे, दिन यानी कि समय थे। तीनों के तीनों क्या थे भाई, समय थे। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट सभी को आता है, टाइम था ये। पर ये क्या था, इनका मल्टीपल है, इसको हम बोला करते हैं कुल काम, यानी कि टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क बोलते हैं इसको। कुल कामों की
गिनती बोलते हैं। तो देखो ए जो है 10 दिन में 60 काम करता है, तो मैं यहाँ से कहूँगा कि भाई ए एक दिन में कितने काम कर सकता है 6, और यहाँ से बी एक दिन में कितने काम कर सकता है 5, और यहाँ से सी एक दिन में कितने काम कर सकता है 4, यानी कि 60 को इन तीनों से डिवाइड करके ये मिल गया। अब ये क्या मिल गया, ये हमें मिल गई इनके वर्क करने की एबिलिटी या वर्क एफिशिएंसी कह सकते हो, कार्य करने की अक्षमता है। एक दिन में कौन कितने काम करेगा, तो ए करेगा 6, बी कितने करेगा 5 और सी कितने करेगा 4। अब देखो यहाँ से काम स्टार्ट किया इन्होंने, परंतु हुआ ये है कि पहले दिन कोई अलग है, दूसरे दिन अलग है, तो मैं उसी को नोट डाउन कर लेता हूँ। पहला दिन जब आया तो काम पर कौन था, पहले दिन काम पर कौन था, आप कहेंगे जी ए था, ठीक है, तो उसने कितने काम कर दिए होंगे 6 काम कर दिए होंगे। दूसरे दिन काम पर कौन आया, बी आया, उसने कितने काम कर दिए 5 ही काम हुए। तीसरे दिन में कितने काम होंगे, केवल 4 काम, क्यों, क्योंकि काम पर केवल सी था, ठीक है। अब देखो चौथा दिन चलेगा और चौथे दिन कौन आ जाएगा वापस से ए, चौथे दिन कौन आ जाएगा वापस से ए आ जाएगा, यानी कि 4th पर ये मिलेगा, 5th डे पर कौन मिलेगा बी, और 6th पर कौन मिलेगा सी, 7वें पर कौन मिलेगा ए मिलेगा, 8वें पर कौन मिलेगा बी मिलेगा, और 9वें पर कौन मिलेगा हमें सी मिलेगा। तो अब आपको अगर कोई बीच में से मैं डे उठा करके दे दूं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बोल दिया, अगर ये इस प्रकार काम कर रहे हैं तो 31वें दिन काम पर कौन होगा, 31st डे पर काम पर कौन मिलेगा। अगर आपको इस डायरेक्ट पता करना हो तो क्या करना होता है, जो भी आपको संख्या दी जाए, यहाँ कितने बंदे अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं 3 बंदे हैं, तो जो भी दिन का आपको पता करना हो उस संख्या को 3 से डिवाइड करके और रिमाइंडर यानी कि शेषफल पता कर लो एक बार कितना आया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल ये था कि 31वें दिन कौन काम कर रहा होगा, तो इस 31 को 3 से भाग कर दो और रिमाइंडर यानी कि शेषफल बताओ कितना आएगा। तो 3 से मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि भाई अंकों का जोड़ होता है तो ये तो भाग हो ही जाएगा, और शेषफल कितना आ जाएगा 1, या यूँ भी कह सकते हो 3 ढाई 10 हो गया, और कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो ये एक जो एक दिन पर था काम पे, यानी कि जो पहले दिन वाले काम पर था वो कौन था ए, तो 31वें दिन भी हमें काम पर कौन मिलेगा ए ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि भाई 66वें दिन पर काम पर कौन मिलेगा, तो इसको आप 3 से भाग करो, 6 पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 66 3 से पूरा पूरा भाग हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ काम पर कौन मिलेगा, जिस संख्या ने सबसे पहले 3 से भाग होने पर रिमाइंडर शेषफल 0 दिया था, 1 2 3 किसने दिया था, इस 3 ने, तो कौन काम पर मिलेगा 66वें दिन, सी मिलेगा। कौन मिलेगा भाई, सी मिलेगा, ठीक है। किसी भी बीच में से दिन अगर हमें पता करना हो तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि उसी संख्या को हम क्या कर देंगे, उसी संख्या को हम 3 से भाग कर देंगे और रिमाइंडर यानी कि शेषफल देख लेंगे कितना आया है। जितना भी शेषफल आया होगा मैं कहूँगा कि भाई यहीं से हम दिन पता कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिएगा अभी तक यहाँ पर कितने दिन हो चुके हैं अपने, कितने दिन खर्च हो गए अपने, 1 2 और 3, कितने दिन खर्च हो चुके हैं 3 दिन खर्च हो चुके हैं, 3 डेज खर्च हो चुके हैं। काम कितना हुआ है 6 5 11 और 4 15 काम हो चुका है। जबकि काम कितना करना है, काम हमने 60 करना है, तो मैं कहूँगा कि 15 काम नहीं करना, काम कितना करना है 60, यानी कि काम कितने गुना करना है 4 गुना। अगर काम 4 गुना होगा तो समय भी क्या हो जाएगा भाई 4 गुना ही लगेगा, यानी कि 3 का 4 गुना कितने दिन लग जाएंगे 12 दिन लग जाएंगे, यानी कि 12वें दिन जाते ही क्या हो जाएगा काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है बात। तो मुझे लगता है कि अब ये चीज़ जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन भाग गया अपना, कहाँ चला गया, कहाँ था ये, यही था, चलो नहीं मिल रहा क्या, कैसे निकलेगा वो क्वेश्चन, अब स्लाइड थी यहाँ, हाँ याद तो नहीं दिख रहा, चलो कोई ना, क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। मुझे याद है इस प्रकार था क्वेश्चन कि ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। इस प्रकार से क्वेश्चन हमें बोला गया था। अब बोला गया है कि एकांतर दिनों पर काम करते हैं, यानी कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी। अगर ये इस प्रकार काम करे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना क्लिक हो जाएगा, जिस ऑप्शन में दे रखा था 12 दिन। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन है, बालकिशन
लाभ सर और अभिमन्यु सर किसी काम को क्रमशः 20, 30 व 60 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर लीसो ऐप पर कोई काम शुरू करते हैं। 3 दिन बाद अभिमन्यु जी काम करना बंद कर देते हैं। काम खत्म होने के 4 दिन पहले लाभ जी काम करना छोड़ देते हैं। इस प्रकार काम पूरा होने में कितना समय लगा होगा? ठीक है। बीके सर, लाभ सर, अभिमन्यु सर कैन कंप्लीट some work in 20, 30 and 60 days respectively. All started some work on Liso app. ठीक है। After 3 days Abhimanyu sir left. 4 days before finishing of work Labh sir left. Total time taken to complete the work. ठीक है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो अब 2 मेथड होंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, दोनों के दोनों इंटरेस्टिंग होंगे, एकदम झकास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरे ख्याल से एक बार आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा, बालकिशन जी के लिए मैं लिख लेता हूं कैपिटल बी। ठीक है। दूसरे अपने कौन टीचर हैं? लाभ सर हैं। और तीसरे अपने टीचर कौन है? अभिमन्यु सर हैं। तो मैंने इन तीनों के केवल नोटिफाई करने के लिए इनके पहले लेटर जो है अल्फ़ाबेट राइट डाउन कर लिए। ठीक है। जो इन तीनों को नहीं जानते हो भाई, लीजो ऐप के ऊपर अपने ये टीचर्स हैं। ठीक है। एप्लीकेशन है वो, कहीं उन नामों के साथ कंफ्यूज हो जाओ कि ये लीसो क्या होता है। ठीक है। देखो अब बी का टाइम कितना है भाई? बी का टाइम है 20। एल का टाइम कितना है? एल का टाइम है 30। और ए का टाइम कितना है? 60। मल्टीपल कितना काउंट लेना सही रहेगा? 60। ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये कितने काम करेगा? ये एक दिन में 3। और L कितना काम करेगा? 30 दिन में 60, तो एक दिन में कितने काम करेंगे? 2। 60 दिन में 60, तो मैं कहूँगा एक दिन में 1 काम। ठीक है। अब ये तीनों ने मिलकर के कोई काम करना स्टार्ट कर दिया, यही बोला गया था। और फिर क्या होता है कि जैसे ही काम स्टार्ट हो जाता है 3 दिन बाद अभिमन्यु जी काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि ए जो है काम पर नहीं मिलेगा। तो एक ग्राफ से समझें आप इस बात को, एक ग्राफ से समझें। ये पूरी काम की लाइन है। ठीक है। यहाँ से आने के काम स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट है, और ये काम यहाँ आकर के फिनिश हो जाता है। ठीक है। तो क्या बोला गया कि काम जब शुरू हो गया था उसके 3 दिन बाद अभिमन्यु जी काम छोड़ करके चले जाते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि शुरू में काम पर कौन था? बी भी था, एल भी था और ए भी था। यानी कि बी, एल, ए तीनों ही काम पर थे। कितने दिनों तक साथ रहे होंगे? ये केवल 3 दिन साथ रहे भाई। कितने दिन साथ रहे? 3 डेज। क्यों? क्योंकि आगे अभिमन्यु जी इस ग्रुप को स्किप कर जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं इस ग्रुप को। ठीक है। चलो, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 3 दिन के बाद अब आगे ग्रुप में कौन बच गया? बी और एल बच गया, यानी कि बालकिशन और लाभ सिंह जी जो है इस काम पर रह गए थे अभी के लिए। फिर क्या होता है कि काम खत्म होने के 4 दिन पहले लाभ जी काम करना छोड़ देते हैं। तो अभी के लिए हमें यहाँ से स्टार्टिंग से नहीं पता, यहाँ से पता है कि जब यहाँ आने में 4 दिन रह जाएंगे, मान लेते हैं इस लाइन पर जब हम आ जाते हैं तो ये जो बच जाता है ये काम होता है 4 दिन का। ठीक है। ये 4 डेज था। तो मैं कहूँगा कि इस लाइन से आगे हमें कौन नहीं मिलेंगे? पहले कौन छोड़ जाते हैं? 4 दिन पहले लाभ सर काम छोड़ देते हैं। तो मैं कहूँगा कि यहाँ कौन मिलेगा? केवल हमें बी मिलेगा। अब देखो, इन तीनों ग्रुप में ये 3 ग्रुप बन गए, एक ये पार्ट है कि ये पार्ट है कि ये पार्ट है। इन तीनों पार्ट में से इस पार्ट की आपको पूरी नॉलेज है कि कौन काम कर रहा है? बी, एल, ए, और कितने दिन? 3 दिन। इस पार्ट की आपको पूरी नॉलेज है, इस पार्ट में कौन काम कर रहा है? बी, और कितने टाइम? 4 दिन। इस पार्ट की अधूरी नॉलेज है ना? इस पार्ट में सिर्फ ये पता है कि बालकिशन जी और लाभ सिंह बी और एल काम पर होते हैं, पर काम कितने टाइम हुआ ये हमें नहीं पता है। राइट है ना ये बात? तो एक मेथड तो यहीं से ये लगा लो आप कि पहले इस ग्रुप से काम करवा लो इतने दिन के लिए, दूसरा इस ग्रुप से काम करवा लो इतने दिन के लिए, बचा हुआ इस ग्रुप से करवा लेंगे और हमें पता लग जाएगा कि इतने दिन यहाँ काम हुआ है। ठीक है। तो देखो, बी, एल, ए 3 दिन काम करते हैं। बी, एल, ए 3 दिन काम करते हैं। बी एक दिन में कितने काम करेगा? 3। एल कितने करेगा? 2। ए कितने करेगा? 1। यानी कि इसने काम किए 3, इसने काम किए 2 और इसने काम किया 1। तो तीनों ने मिलकर के एक ही दिन में कितने काम कर दिए? 3, 2, 5 और 1, 6। तो एक दिन में अगर ये 6 काम करते हैं तो 3 दिन में कितने काम कर लेंगे? 18। तो मैं कहूँगा कि 18 काम तो यहाँ हो चुके थे। कितने काम हो चुके थे? 18। अगर 60 में से 18 काम हो गए तो काम कितने पेंडिंग रह गए भाई? 42, 42 काम रह गए होंगे। अब ये 42 में से इन 2 पार्ट में काम हुआ है, इस पार्ट की नॉलेज नहीं है, इसको छोड़ देंगे।
इसको उठा लेंगे। बी नाम के व्यक्ति ने 4 दिन काम किया है और बी नाम का जो बंदा है वो एक दिन में कितने काम कर सकता है? 3। अगर ये एक दिन में 3 काम करता है, अगर बी एक दिन में 3 काम करता है, तो जब ये अकेला 4 दिन रहा होगा तो इसने कितने काम किए होंगे? 12 काम किए होंगे। तो मैं कहूँगा इस 42 में से 12 काम भी हमें पता लग गया कि कब हुए और कहाँ हुए। काम कितने रह गए? 2 में से 2 गया 0 और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, 30 काम ये कहाँ हुए होंगे? ये 30 काम मैं कह सकता हूँ ना, ज़रूर इस ग्रुप में हुए होंगे, ज़रूर इस पार्ट में हुए होंगे, है ना। और यहाँ काम पर कौन था? बी और एल था। अब बी एक दिन में कितने काम करता है? बी एक दिन में 3 काम करता है और एल एक दिन में कितने काम करता है? 2। तो दोनों ने मिलकर के एक दिन में कितने काम किए होंगे? 5। तो 30 कामों के लिए इन्होंने कितने दिन लगाए होंगे? अगर एक दिन में 5 काम करते हैं तो 30 ही काम इनके हिस्से आए होंगे, तो कितने दिन लगाए होंगे? 6। यानी कि यहाँ मुझे ये नहीं पता था कितने दिन काम किया, वो भी मुझे पता लग गया कितने दिन काम किया? 6 दिन। तो काम इस प्रकार हुआ है, पहले 3 दिन BLA, अगले 6 दिन BL, फिर L गायब हो जाता है, लास्ट के 4 दिन अकेला B। तो हमसे पूछा गया था कि टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो 3 और 6 9, 9 और 4 13। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट। ठीक है, ये तो था फर्स्ट मेथड। ठीक है, एक दूसरा मेथड आप लोगों ने ये सुना होगा कि अगर कोई ये बोला जाता है किसी काम में कि ये काम शुरू होने के इतने दिन बाद काम करना छोड़ गया, तो उसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। और अगर बोला जाए कि ये इतने दिन पहले काम करना छोड़ गया, काम खत्म होने के इतने दिन पहले, तो उसको हम जोड़ देंगे। ये बात रटी रटाई है, पर समझ लेते हैं इस बात को कि ऐसा बोला क्यों जाता है, जनरली ऐसा किया क्यों जाता है। देखो, वापस से यही ग्राफ लूँगा मैं। ठीक है, वापस से यही ग्राफ लेंगे हम, देखिएगा। हमें बोला गया था कि BLA ने काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, ये मेरी लाइन हो गई कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से मैंने मान लिया कि काम स्टार्ट हुआ और यहाँ मैंने मान लिया कि काम फिनिश हुआ। ठीक है, पहले 3 दिन काम किसने किया? हमें पता है BLA तीनों ने किया। आगे A गायब हो जाता है, पर कितने दिन के लिए गायब होता है नहीं पता। फिर अंतिम के 4 दिन काम कौन करता है? लास्ट के 4 डेज पर काम कौन करता है? केवल B काम करता है, क्योंकि लाभ जी भी काम पर नहीं होते। और यहाँ काम पर कौन होता है? B और L दोनों होते हैं, क्योंकि A गायब हुआ है केवल। पर जैसे काम में 4 दिन रह जाते हैं फिर L भी गायब हो जाता है, अकेला B रह जाता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ मुझे इस ग्रुप की पूरी नॉलेज है, इस ग्रुप की भी पूरी नॉलेज है, इस पार्ट की नॉलेज है, इस पार्ट की भी नॉलेज है। नॉलेज का मतलब ये है कि भाई कौन काम कर रहा है कितने दिन के लिए। यहाँ कौन कर रहा है? BLA कितने दिन? 3 दिन। यहाँ कौन कर रहा है? B कितने दिन? 4 दिन। यहाँ कौन कर रहा है ये तो पता है, BL, पर कितने दिन ये नहीं पता है। तो जिस ग्रुप के बारे में आपको इनकम्प्लीट नॉलेज होती है उस ग्रुप को आप टच नहीं कर सकते, उस ग्रुप में कोई चेंज नहीं कर सकते। राइट है, तो इस ग्रुप में मैं चेंज कर सकता हूँ। इस ग्रुप में मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, देखना एक बार। इस ग्रुप से मैं अगर A गायब कर दूँ, -A कर दूँ, तो देखो क्या हो जाएगा? A से A कट जाएगा, A माइनस करते कौन बच जाएगा? BL। BL ही हमने रखना है, ठीक बात है, BL को ही हमने रखना है। और यहाँ क्या है? B है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? L को जोड़ना पड़ेगा। देखो अब हर जगह से क्या हो जाएगा? BL 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 हो जाएगा हर जगह से। कैसे? A माइनस हुआ तो BL बच गया, यहाँ ऑलरेडी BL था, टच कर भी नहीं सकते। B में L को जोड़ दिया, ये भी BL हो गया। इसीलिए मैं कह सकता हूँ A के कामों को घटाया जाएगा, L के कामों को जोड़ा जाएगा। A के कामों को घटाया जाएगा, L के कामों को जोड़ा जाएगा। इस क्वेश्चन में यही बोला गया था आपसे, इस क्वेश्चन में यही बोला गया था कि अब 3 दिन बाद अभिमन्यु जी काम करना बंद कर देते हैं। तो अगर बोला जाए कि इतने दिन बाद किसी ने काम करना बंद कर दिया तो उसके कामों को हम माइनस कर देंगे, यानी कि अभिमन्यु जी के कामों को हम माइनस करेंगे। अगर बोला जाए 4 दिन पहले कि इतने दिन पहले कोई काम करना छोड़ देता है, यहाँ किसने छोड़ा है? पहले लाभ सिंह जी ने छोड़ा है, तो इसके कामों को क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। ऐसा किया क्यों गया है ये समझने की कोशिश कर रहे थे हम। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको ये बात क्लियर होगी कि हम ऐसा करते क्यों आखिर। -A + B, ठीक है, यही क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन का आंसर 13 दिन ही आएगा, पर इस बार क्या हो जाएगा ये हमें पता है कि B 20 है, L 30 दिन है और A के 60 दिन है। LCM
वही 60 आ जाएगा। 20 दिन में 60 है तो एक दिन में 3 काम हो जाएंगे। 30 दिन में 60 है तो एक दिन में 2 काम हो जाएंगे। 60 दिन में 60 है तो एक दिन में 1 काम हो जाएगा। एक एक कामों को घटा दो, कितने दिनों के लिए? 3 दिन के लिए। एक दिन में कितने करता है? 1 काम। 3 दिन में कितने कर देगा? 3 काम। तो यहाँ से 3 को मैं माइनस करूँगा। एल को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। कितने दिन के लिए जोड़ा जाएगा? 4 दिन के लिए। तो एल एक दिन में कितने करता है? 2 काम। तो 4 दिन में कितने कर देगा? एल एक दिन में 2 काम करता है तो 4 दिन में कितने कर देगा? 8। इन कामों को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। ठीक है, प्लस एल करना है। तो यहाँ से कह सकता हूँ टोटल वर्क कितने हो गए? +8 -3 +5 और 60 कितना हो गया? 65। अब ये जो 65 काम है भाई, ये काम किससे करवाएंगे? ए माइनस हो चुका है, ग्रुप बचा बी एल। यहाँ ऑलरेडी था ही बी एल, यहाँ एल को जोड़ दिया, कितना हो, क्या हो गया? ग्रुप का नाम बी एल। तो अब ये जो 65 काम है ये केवल बी एल से करवाएंगे हम। ठीक है, देखो अब बी कितने करता है? 3 काम। एल कितने करता है? 2 काम। तो एक दिन में कितने काम हो गए? 5। तो 65 कामों के लिए कितने दिन लग जाएंगे? 65 कामों के लिए दिन लग जाएंगे 13, यानी कि 13 डेज। क्वेश्चन का आंसर फिर से वही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन भी यही है आज की सीरीज में, पर देखने में लगता है सबसे मुश्किल यही है। बोला गया है ए बी सी ने मिलकर कोई काम खत्म कर दिया है, दे हैव फिनिश्ड द वर्क। फिर बोला गया ए व बी ने मिलकर के 70% पार्ट किया है उस काम का, कि अगर ए और बी का काम देखा जाए तो उन्होंने 70% भाग कर दिया। बी और सी को देखा जाए तो उन्होंने 50% किया है। तो हमसे पूछा गया सबसे ज़्यादा सक्षम कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा काम किसने किया होगा। ठीक है, A, B, C finished a work. A and B together do 70% of work. B and C together completed 50% of work. Who is most efficient? ठीक है, मोर नहीं आएगा ना, 2 से ज़्यादा है तो 3 के लिए तो मोस्ट आना चाहिए ना। पक्का नहीं पता भाई, अंग्रेजी कमज़ोर है अपनी। चलो देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा। ए बी सी ने अगर काम फिनिश कर दिया तो मैं यहीं से एक बात कह सकता हूँ ना, ए बी सी ने अगर काम पूरा किया है तो ए बी सी ने 100% काम कर दिया होगा। 100% किसने काम कर दिया? ए बी सी ने 100% काम किया। ठीक बात है। अब एक बात देखो, यहाँ से ए व बी ने मिलकर के कितना किया है? 70% किया है। ए व बी का काम कितना है इसमें से? ए व बी ने किया है इसमें से 70%। तो यहीं से एक बात बताओ, अगर ए बी सी ने 100 किया है कंप्लीट, ए बी का 70% है, ए बी का अगर 70% है तो यहीं से मैं कह सकता हूँ सी ने कितना काम किया? फिर पूरा 100 तो किसने किया? तीनों ने। उसमें से 70 किसका है? ए व बी का। तो सी का कितना है? 30%, यानी कि सी ने केवल 30% काम किया था। अगली बात देख लेते हैं। इसने अगली लाइन में बोला है बी व सी ने कितना काम किया? बी व सी ने 50% काम किया। बी व सी ने कितना किया? 50%। तो यहीं से मेरे को एक बात बताओ, अगर ए बी सी ने 100% किया, बी सी ने 50% किया, तो यहाँ से इसमें से अगर ये घटाऊंगा कौन बच जाएगा? ए नहीं बच जाएगा। तो ए ने कितना काम किया? फिर 100 में से 50 गया, कितना हो जाएगा? 50% काम किया। अब हमें बी के लिए नहीं मिल रहा, तो बी के लिए निकालने के लिए कोई इक्वेशन थोड़े चाहिए। देखो अब ए का कितना है? 50, सी का कितना है? 30, इन दोनों का कितना हुआ? 80, 100 तीनों का है, तो मैं कह सकता हूँ बचा हुआ 20 किसका होगा? बी का ही होगा। तो अब बताओ मेरे को, सी, ए और बी में से मोस्ट एफिशिएंट कौन है? कार्य क्षमता किसकी ज़्यादा है या ज़्यादा काम किसने किया है? क्लियर कट दिख रहा है कौन है भाई? वो ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जहाँ ए लिखा हुआ है। ये बात देख लेना, हो सकता है कि ऑप्शन बी पे लिख रखा हो, सी पे बी लिख रखा हो और ए पे सी लिख रखा हो, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी कि उस बंदे को उठाएंगे जहाँ लिखा गया है ए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर ये अभी भी रहता है तो इसका एक और एग्जाम्पल लेकर के मैं दिखा देता हूँ आपको, पर ये इंग्लिश में नहीं है भाई। पी क्यू आर ने मिलकर के कोई काम पूरा किया, पी व क्यू ने मिलकर के 60% भाग में हिस्सेदारी दी, क्यू आर ने 65%। तो मोस्ट एफिशिएंट तीनों में कौन होगा? ठीक है, आ गई इंग्लिश भी। देखो, पी क्यू आर ने मिलकर के कोई काम फिनिश कर दिया है, जिसका मतलब ये हो जाता है भाई, यहीं से पी क्यू आर ने कितना काम किया? 100%। कोई भी काम अगर कंप्लीट हो गया इसका मतलब 100% हो गया ना वो। ठीक है, आगे बोला पी व क्यू ने मिलकर के कितना किया है? 60%। किसने? पी व क्यू ने। तो पी व क्यू ने कितना किया है?
60% ऑफ द पार्ट। तो यहीं से मैं कह सकता हूँ कि पी क्यू को अगर यहाँ माइनस कर दूँ तो कौन बच जाएगा, आर बच जाएगा। और आर के लिए कितना काम हुआ, 100 में से 60 तो पी क्यू का है, तो बचा हुआ 40 किसका है, आर का। आर का काम निकल गया। अगली बात पर चलते हैं। इसने बोला था कि क्यू व आर ने कितना किया है, 65% किया है। तो क्यू आर का हमें पता लग गया, क्यू आर का कितना बोला गया है, 65% बोला गया है। तो अगर हमें क्यू आर पता लग गया तो क्यू आर घटाने पे कौन बच जाएगा, पी नहीं बच जाएगा। तो पी ने कितना काम किया होगा, 100 में से 65 घटा दें, कितना काम हो जाएगा, 35% हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पी पता है, आर पता है, क्यू भी पता कर लेंगे। अब देखो पी कितना है 35, 35, आर कितना है 40, दोनों का जोड़ कितना हो गया 75, 75 हो गया ना, 5 4 3 7। 100 में से 75 घटाते ही कौन बच जाएगा, पी और आर घट जाएंगे, कौन बच जाएगा, क्यू बच जाएगा। 100 में से 75 घटाने में कितना बचेगा, 25। तो हमसे पूछा गया था कि मोस्ट एफिशिएंट कौन है, सबसे ज़्यादा काम किसने किया होगा, तो वो कौन है जिसने 40% काम करके दिखा दिया, यही सबसे ज़्यादा कार्यकुशल होगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, कईयों को लगता है ये क्वेश्चन आते ही आंसर ये बनेगा, आंकड़े अधूरे। क्यों लगता है उनको, क्योंकि उनको ये दिख रहा होता है ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, और कहीं दिन नहीं दे रखे कि कौन कितने दिन में करता है, इसलिए उनको लगता है क्वेश्चन ये जो है इनकम्प्लीट है, डाटा इनसफिशिएंट लगता है इस क्वेश्चन का आंसर, जबकि इस प्रकार से क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही कर रहे हैं आप, और प्लीज़ लीजो मैथ्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे हम लोग। और जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं हमारे लीजो मैथ्स टीम के, उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, तो वहाँ जा करके आप उन्हें चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं, फॉलो करने का काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। रब खैर करे।